नमस्कार दोस्तों। भारत के मध्यकालीन इतिहास में सामाजिक समरसता की मिसाल कायम करने वाले पहले राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही थे। हकीम खान सूर और महाराणा की मित्रता उनके सामाजिक सद्भाव और पंथ निरपेक्षता का सबसे अप्रतिम उदाहरण है। दिगर है कि हकीम खान सूर शेर शाह सूरी का वंशज था। शेर शाह सूरी के वंश का होने के कारण भारत के सिंहासन से उसका संबंध था। मुगलों ने पठानों को सत्ता से बाहर कर भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया था। इससे पठानों की तेजस्विता को धक्का लगा था। निसंदेह स्वाधीनता के अमर सेनानी महाराणा प्रताप सामाजिक समरसता, पंथ निरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। इतिहास के पन्नों को पलटने पर महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन काल में एक भी ऐसा अवसर नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें उन्होंने जाति, रंग, नस्ल, लिंग और पंथ के आधार पर भेद किया हो। हकीकत तो यह है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में सामाजिक समरसता की मिसाल कायम करने वाले पहले राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही थे। हकीम खान सूर और महाराणा की मित्रता उनके सामाजिक सद्भाव और पंथ निरपेक्षता का सबसे अप्रतिम उदाहरण है। वही हकीम खान सूर जिसने वीरता के मानकों को ही परिवर्तित कर दिया था, जिसने जिसके जिक्र के बगैर हल्दी घाटी का किस्सा ही अधूरा रहेगा, जिसने मेवाड़ की धरती पर अपने पराक्रम से जिस इतिहास की रचना की है, उससे प्रेरणा लेकर आज भी राष्ट्र की एकता और अखंडता का तेज उद्दीप्त रखा जा सकता है। जी हाँ, बात हो रही है महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर की, जो विश्व के एकमात्र ऐसे सेनापति हैं जो समर भूमि में तलवार लेकर शहीद हुए और तलवार के साथ ही दफनाए गए। उनके एक हमले से अकबर की सेना कई कोस दूर भागने पर मजबूर हो गई थी। 18 जून 1576 की सुबह जब दोनों सेनाएं टकराई तो प्रताप की ओर से अकबर की सेना को सबसे पहला जवाब हकीम खान सूर के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने ही दिया। महज 38 साल के इस जुआ अफगानी पठान के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी ने अकबर के हरावल पर हमला करके पूरी मुग़ल सेना में आतंक की लहर दौड़ा दी। मुग़ल सेना की सबसे पहली टुकड़ी का मुखिया राजा लूणकरण आगे बढ़ा तो हकीम खान ने पहाड़ों से निकलकर अप्रत्याशित हमला किया। मुग़ल सैनिक इस आक्रमण से घबराकर 4-5 कोस तक भयभीत भेड़ों की झुंड की तरह जान बचाकर भागे। यह सिर्फ किस्सा गोई की बात नहीं है। अकबर की सेना के एक मुख्य सैनिक अल बदायूनी का लिखा तथ्य है, जो खुद हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए आया था। चूँकि मुग़लों ने पठानों को सत्ता से बाहर कर भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया था, इससे पठानों की वीरता को गहरा धक्का लगा था। इसका बदला लेने के लिए स्थान खोजते खोजते हकीम खान सूर मेवाड़ पहुंचा और उदय सिंह के अंतिम समय में मेवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। महाराणा प्रताप ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसके गुणों को पहचान कर अपनी सेना में उसको महत्वपूर्ण पद दिया। जनश्रुति है कि हकीम खान के सेनापति बनाए जाने पर उनके धर्म को लेकर कुछ सरदारों ने आपत्ति जताई थी। सामंतों के अनुसार अकबर बादशाह के हकीम खान सहधर्मी थे, इसलिए सरदारों ने अपने तर्क दिए और उनका तर्क अपनी जगह जायज़ था। जब यह खबर पठान वीर योद्धा हकीम खान तक पहुंची तो उन्होंने मेवाड़ के भरे दरबार में राणा प्रताप को अपनी वफादारी की दुहाई देकर यह कहा कि राणा जी, शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगा। इतिहास साक्षी है कि मेवाड़ की आन बान शान को बचाने के लिए हकीम खान के साथ साथ उनके कुटुंब के सभी लोग अपने प्राणों का बलिदान रणभूमि में कर गए। हकीम खान सूर को महत्व देना महाराणा प्रताप की भावना के प्राकट्य के साथ साथ युद्धक रणनीति का एक अंग था। उन्होंने मुग़ल विरोधी संघर्ष को विदेशी गुलामी के विरुद्ध संघर्ष का स्वरूप प्रदान किया। तमाम मुग़ल विरोधी तत्वों को एकजुट करने का उनका प्रयत्न निश्चय ही प्रशंसनीय था। उनकी इस नीति के कारण हकीम खान सूर एवं जालौर के ताज खान ने उन्हें सहयोग दिया। राजस्थान के कई भागों से मुग़ल विरोधी तत्व मेवाड़ में आकर प्रताप के साथ हो गए। वास्तव में हल्दी घाटी में मुग़ल सेना को पहली बार किसी सशक्त विरोधी का सामना करना पड़ा था और हकीम खान सूर ने उस विरोध को अपनी शक्ति से समर्थ बना दिया। महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजा थे जिनका राज्य छोटा था किंतु उनका राजवंश बड़ा तेजस्वी था।
वह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप का क्षेत्र कुंभलगढ़ के अंतर्गत माना जाता था। गोगुंदा में उसका विशेष सैन्य अड्डा था, जहाँ से छापामार लड़ाई का संचालन वह किया करते थे। अकबर ने राणा को इस स्थान से हटाने के लिए एक बड़ी सेना देकर मानसिंह को मेवाड़ में भेजा। मानसिंह इस निश्चय के साथ युद्ध करने आया था कि या तो महाराणा को बंदी बनाकर लाएंगे या महाराणा को मार डालेंगे। मुगल सैन्य टुकड़ियों के साथ मानसिंह खमनौर जा पहुंचा। राणा ने खमनौर की ओर बढ़कर अपना मोर्चा जमाया। वह हल्दी घाटी के युद्ध की स्थिति का वर्णन सबसे महत्वपूर्ण है। अलबदायूनी के अनुसार राणा की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार थे। पैदल सैनिकों की संख्या उसने नहीं दी है। राणा के पक्ष में पैदल सैनिकों के रूप में पूंजा के वीर धनुर्धर थे, जो राजपूत सैनिकों के रूप में पूंजा के वीर जो राजपूत सैनिकों के पीछे खड़े होते थे और पेड़ों की ओट चट्टानों के बीच से तीर चलाने में माहिर थे। मुगल सेना में 10,000 सेना होने का उल्लेख किया है, जिसमें 4,000 सैनिक तो मानसिंह के खुद के कुल के थे, 5,000 मुस्लिम सैनिक थे और 1,000 अन्य सैनिक थे। जनश्रुतियों के अनुसार मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे। महाराणा के पास 20,000 थे, जिनमें 8,000 ही बचे थे। मुगल सेना की ओर से हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था, जिसके साथ अली आसिफ खान, माधो सिंह और मुल्ला काजी खान तथा सिकरी के शेख जादे थे। इसके साथ ही 12 के सैयद भी थे। राणा के हरावल में नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहा था। साथ में डोंडियों के सामंत भीम सिंह, रामदास राठौर, ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर अपने तीनों बहादुर पुत्रों के साथ मंत्री भामाशाह और ताराचंद भी थे। अलबदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में हकीम खान सूर के नेतृत्व में महाराणा के हरावल की सेना आगे बढ़ी। उसका सामना करने के लिए जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना सामने आई। हकीम खान सूर के आक्रमण का वेग इतना प्रखर था कि मुगल सैनिक उसे झेल नहीं पाए और भाग खड़े हुए। अलबदायूनी, जो युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेना नायक भी था और मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, युद्ध की स्थिति देखकर लिखता है कि हकीम खान सूर के नेतृत्व में राणा के सैनिक शेर की तरह मुगल सेना पर टूट पड़े थे, जबकि मुगल सैनिक भेड़ बकरियों के समान भाग खड़े हुए थे। रास्ता इतना दुर्गम था कि उबड़ खाबड़ मैदान, जंगल तथा टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ और चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ थे, इसलिए घुड़सवार या पैदल जवाबी हमला न कर सके। बदायूनी के अनुसार महाराणा प्रताप के नेतृत्व में केंद्र में रहने वाली सेना भयानक आक्रमण के साथ हकीम खान सूर की सेना से आ मिली। युद्ध भयानक हो उठा और एक बार तो ऐसा लगने लगा कि महाराणा ने युद्ध जीत लिया है, क्योंकि 12 के सैयद यदि युद्ध के मैदान में डटे न रहे होते तो मुगलों की पराजय निश्चित थी। इसका कारण यह है कि अन्य सेनापतियों के शिविर छिन्न भिन्न हो गए थे, अधिकांश सैनिक भाग गए थे। युद्ध का नक्शा उस समय बदल गया जब मुगलों की सुरक्षित सेना का सरदार मेहतार खान यह चिल्लाता हुआ युद्ध में शामिल होने आया कि शहंशाह पधार गए हैं। यद्यपि यह समाचार पूरी तरह झूठा था, किंतु युद्ध में झूठ या सच का महत्व नहीं होता, हार या जीत का महत्व होता है। उसकी इस खबर से भागते हुए सैनिक मुगल पलट गए और युद्ध करने लगे। इधर राजपूतों में खलबली मच गई और आक्रमण वाली रणनीति तुरंत बदल दी गई और सुरक्षा के उपाय सोचे जाने लगे। सबसे पहले महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि से बाहर ले जाने का विचार किया गया। समस्या यह खड़ी हो गई कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए। महाराणा प्रताप पर मुगल सेना के चारों ओर से प्रहार होने लगे। झालामाल ने महाराणा प्रताप के चंवर छत्र अपने अधिकार में किए। मुगल सेना का दबाव महाराणा प्रताप से कम हुआ, क्योंकि महाराणा समझकर मुगल सैनिक झालामान पर टूट पड़े थे। जब महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर युद्ध भूमि से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए तो हकीम खान सूर आगे बढ़े। महाराणा प्रताप ने के घोड़े चेतक की रास अपने हाथ में पकड़ी और उन्हें भामाशाह के पास पहुंचकर यह कहा कि इन्हें बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाओ, और महाराणा से कहा कि आपके सैनिक शत्रुओं को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप निश्चिंत होकर जाएं। हकीम खान सूर एक बार फिर युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से शत्रुओं पर भारी पड़ने लगा, किंतु आखिरकार वह वीरगति को प्राप्त हुए। सत्य का पक्ष लेकर युद्ध में लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए। महाराणा की ओर से लड़ने वाले बड़े बड़े वीर इस युद्ध में काम आए, किंतु हकीम खान सूर का रंग अपना निराला ही है। हल्दी घाटी के युद्ध में जिन लोगों ने प्राणों पर खेलकर पराक्रम का इतिहास लिखा है, उनमें बीदा झालामान सिंह का नाम
इसीलिए अमर है क्योंकि उन्होंने अपने प्राण देने के लिए ही अपने को महाराणा घोषित किया था। किंतु हकीम खान सूर वह वीर पुरुष है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध के शुरू से आखिर तक लड़ाई में अपनी जगह बनाई। युद्ध शुरू होते ही बलिदान की बेला में सबसे पहले उन्होंने आगे बढ़कर अपना खून दिया है और दुश्मनों को मार भगाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। मुश्किल के वक्त महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर भेजने का दायित्व सूर ने सफलतापूर्वक निभाया है, जिससे महाराणा प्रताप अपनी सुरक्षित सेना के साथ युद्ध भूमि से बाहर निकले एवं गोगुंदा के बाहर उन्होंने ऐसे व्यूह की रचना की जिससे मुगल सेनाएं भूखों मरने के लिए विवश हुई। हल्दी घाटी के पूरे प्रसंग में हकीम खान सूर का व्यक्तित्व छाया हुआ है। उन्होंने मरते दम तक मुगलों से लोहा लिया है तथा मर कर अमर हो गए। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि युद्ध भूमि में शहीद हुए इस पठान के हाथ से जीवित रहते हुए उसकी तलवार नहीं छूटी थी और जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तब भी इस पठान से मृत शरीर के हाथ से तलवार नहीं छूट सकी थी। हर संभव उपाय करने के बाद आखिर में शरीर के साथ तलवार को भी कब्र में दफना दिया गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रश्न जब भी आने वाली नस्ल के मस्तिष्क में घूमेगा, हकीम खान सूर का नाम हमेशा याद आता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर यह ऐतिहासिक जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।